हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 10 क्लास सॉल्व 2 में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का मैथ हम बताने वाले हैं। हम आपसे बोले थे कि 9.1 शुरू करेंगे। गौर से एकदम ध्यान से देखिएगा। बहुत इसमें 5 नंबर का आपको प्रश्न पूछता है। 5 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका एक ना एक क्वेश्चन देगा। 16 क्वेश्चन हम बताएंगे जिसमें एक क्वेश्चन लड़ जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। देखिए प्रश्नावली 9.1 पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो मतलब समझे, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई तो देखिए ये हमारा खंभा हो गया, ये सर्कल भूमि हो गई, ये भूमि हो गया, ये खंभा हो गया। ये जो सर्कस के जो कलाकार है ना, ये कलाकार है मतलब एक लड़का है, डोरी पर चढ़ रहा है। इस पर 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक सर्कस के कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, लिखा हुआ है ना, चढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, पहला नंबर में 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर लंबी डोर है ना, उस पर चढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक चढ़ रहा है। और जो अच्छी तरह से तनी हुई मतलब अच्छा तरह से बंधा हुआ है। भूमि से सीधे लगे हुए खंभे, भूमि से, ये भूमि हुआ ना, इससे सीधे लंबे बोल रहा है। सीधे लंबे का मतलब लंबा है ना, सीधे सीधे लगे खंभे शिखर से बंधा हुआ मतलब ऊपर। शिखर मतलब समझे ऊपर, आप लोग समझ रहे होंगे। शिखर मतलब ऊपर, शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर मतलब भूमि ये हुआ ना, भूमि, ये भूमि हो गया, भूमि के स्तर हुआ, भूमि के स्तर के साथ देखिए भूमि के स्तर द्वारा डोर द्वारा बनाया गया 30 डिग्री का कोण। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप इस पूरा समझ गए होंगे, आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम बताते हैं, ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, इसलिए ये पहले लिखिए, इसलिए माना कि ए बी एक खंभा है, जो ए और बी खंभा है, ए बी एक खंभा है, ऐसे लिख दीजिए। और उसके बाद और कलाकार ए सी है, मतलब कलाकार जो है ना, तो ए और सी है, मतलब कलाकार जो चल रहा है वो 20 मीटर है, ए सी 20 मीटर है, डोर पर चढ़ रहा है। साथ ही भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण देखिए यहाँ पे कौन है ना, ए सी बी बराबर 30 डिग्री का कोण। देखिए ए सी बी बराबर यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनता है ना, तो इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो है तो अब एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसको हम बताएं कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। यहाँ पे देखिए पहले तो लंब हमको बोल रहे हैं ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो इसको हम खंभे की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कैसे हम साइन थीटा लगाएंगे कि कॉस थीटा लगाएंगे कि टैन थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किसे कॉसे किसे की कॉट लगाएंगे। देखिए हम कैसे लगाएंगे, देखिए क्या लगाएंगे, कैसे हम लगाते हैं, यहीं पर कन्फ्यूजन सब बच्चा को रहता है। देखिए पहले ऊंचाई बोल रहा है, ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले नंबर ऊंचाई पहले लिख लेंगे। तब बोले थे ना लाल काका याद कर लेने के लिए, आपको लाल काका बोले थे ना, आपको याद करने के लिए लाल काका बोले थे, तो आप याद कर ले हुए होंगे। देखिए ये साइन थीटा का होता है, ये कॉस थीटा का हो जाता है, और ये टेन थीटा का होता है। इसको पलट दीजिएगा तो कॉसेक सेक आ कॉट हो जाएगा। तो इसको पहले हमको लंब ज्ञात करना है, पहले ऊंचाई ज्ञात मतलब लंब याद करना है ना, लंब याद करना है। और उसके बाद देखिए लंब याद करना है और कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण दो ठो है, पहले जो दिया हुआ है और जो एक ठो ज्ञात करना है, दोनों के लिखेंगे। तो दोनों क्या चीज में आता है, साइन थीटा में आता है। समझ में आ गया, एक बार और समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो देखिए लंब और कर्ण ज्ञात करने के लिए देखिए पहले जो दिया हुआ है और वो निकालना है, दोनों को
देखिए क्याची में है लाल काका को लिख लीजिएगा। उसके बाद आधार में है, आधार दिया होगा और कर्ण निकालना होगा, तो इसको हम निकालेंगे। ये साइन थीटा कॉस थीटा को लगाएंगे और उसके बाद लंब दिया होगा, आधार निकालना है तो उसके बाद हम टैन थीटा को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्ण दिया हुआ है और लंब को निकालेंगे, तो लंब और कर्ण, तो लंब कर्ण क्याची में, लंब और कर्ण क्याची में होता है, साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है हमारा, लंब नहीं दिया हुआ तो ज्ञात नहीं है, लंब नहीं ज्ञात है। कर्ण दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो लंब, और देखिए लंब साइन साइन थीटा का मान कितना है, साइन 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री बराबर वो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया ना, तो उसका वाट बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। तब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम करेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, बराबर है तो बराबर, और ए बी, मतलब ए बी यहाँ पे दिया हुआ, वाट दिया हुआ है ना, तो ए बी लिखेंगे। वाट के जगह पर बढ़िया नहीं लग रहा था, यहाँ पे ए बी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, ए बी, और यहाँ पे ए सी के जगह पे 20 मीटर है तो लिख दिए। तो ए और ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी हमारा AB/20 लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए कैसे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें और इसमें गुना करेंगे, तो AB हो गया ना, 2AB बराबर 20 का 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए AB को मतलब जाति को एक तरफ कर लेंगे, तो AB को एक तरफ लाएंगे, AB बराबर 20/2, तो 10 आंसर हो जाएगा, 10 मीटर। यहाँ पे मीटर हम छोड़ दिए थे ना, यहाँ पे वही मीटर यहाँ पे लगा देंगे, तो AB बराबर हमारा कितना आ गया, AB बराबर 10 मीटर आ गया। तो देखिए A और B, AB कितना आ गया, लंबाई मतलब ऊंचाई हमारा ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे तब नंबर मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे तो खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।